जय हिंद सभी बच्चों को। एपी के सम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये हमारा लास्ट सेशन है एपी का। इसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी के ऊपर काम करेंगे। एपी आप सब जानते हो, आपने 10th क्लास में पढ़ी, आपने वहां सम भी पढ़ा है एपी का। बस यहाँ पर क्या है, क्वेश्चनों का लेवल, जो आपके डिफेंस का लेवल है वो उसको टच करेगा। सबको फॉर्मूला पता ही है, एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जनरल फॉर्मूला है। और अगर मुझे लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है तो मैं एन बाई टू इंटू ए प्लस एल इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। मतलब बेसिकली मेरे पास दो फॉर्मूले, मैं किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। जब मेरे पास लास्ट टर्म होगी तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, जब मेरे पास फर्स्ट टर्म होगी और कॉमन डिफरेंस होगा तो मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। है ना। एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी चीजों को देखने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सेवेंथ टर्म किसी भी एपी की 40 है, सेवेंथ टर्म का मतलब होता है A7, है ना। ये आप 40 गिवन है, A7 होता क्या है, A प्लस 6D, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह पर 7 तो A प्लस 6D, इसकी वैल्यू 40 है। तो आपसे कह रहा है कि आपको सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 13 टर्म का। सम मतलब आपको एस फाइंड आउट करना है कितनी टर्म्स का, 13 टर्म्स का। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अब क्योंकि एन की जगह पर 13 तो मैं यहाँ पर 13 पुट करने वाला हूँ। सो वी हैव 13 बाई टू इंटू टू ए प्लस 13 माइनस वन यानी 12D। ये जो 2 आपको दिख रहा है इससे मैं अंदर डिवाइड करने वाला हूँ। सो वी हैव 13 इंटू ए प्लस 6D, और ए प्लस 6D की वैल्यू गिवन है 40। तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 इंटू 40। दिस वी हैव 0 520, है ना। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन था, क्लियरिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने nth टर्म को लेकर के प्रॉपर्टीज समझी थी, सेम सम के पास भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है। हमें एक चीज पता है कि अगर किसी भी एपी की nth टर्म एन ए प्लस बी टाइप की है तभी वो एपी फॉर्म करेगी, है ना। मतलब इसकी nth टर्म लीनियर होनी चाहिए, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। सेम सम के साथ है, अगर सम इस फॉर्मेट का है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन तभी वो एपी बनेगा। मतलब सेम वही, अगर आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए जाए लाइक 3n स्क्वायर प्लस 2n, है ना, एक ऑप्शन दे दिया जाए 3n प्लस 2, ये सम है, सम, है ना। तो आपसे मैं बोलूँ इन दोनों में से एपी कौन है तो आप कहोगे ये एपी है। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मेट इस टाइप का है। तो किसी भी एपी का जो सम है, एस एन nth टर्म का जो सम है वो हमेशा इस फॉर्मेट का होगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्मेट का। और इस टाइम पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पर जो एन स्क्वायर का वहां पर एन का कोएफिशिएंट कॉमन डिफरेंस बनता है, यहाँ पर एन स्क्वायर के कोएफिशिएंट का ट्वाइस कॉमन डिफरेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मैं क्या करूंगा, मुझे एन स्क्वायर चाहिए, तो एन स्क्वायर मुझे पता है इसकी और इसकी जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो एन स्क्वायर की टर्म मिलेगी, है ना। तो एस एन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन पी प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू इंटू क्यू। अब ये सेम यही वाला फॉर्मेट बन गया, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। देखो एन की टर्म है ना, और एन स्क्वायर की टर्म है। सो एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कॉमन डिफरेंस बनेगा, उसका ट्वाइस कॉमन डिफरेंस बनेगा। सो एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, क्यू अपॉन टू, और इसका ट्वाइस बनेगा कॉमन डिफरेंस। मतलब इस जो ये हमारे पास एपी गिवन है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, क्यू, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, यहाँ ये एनडीए में पूछी हुई प्रॉब्लम है, ठीक। ये वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें ए वन प्लस ए एन इक्वल होता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको बाद में करवाऊंगा, ए टू प्लस ए एन माइनस वन के, है ना, पहली और आखिरी टर्म का सम
फिर सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम, ये चीजें आपस में बराबर होती है। उसने आपसे बोला है कि अगर ये चीज एपी में है और ये फॉर्मेट आपको गिवन है, तो क्या आप मुझे बताओगे कि फर्स्ट 17 टर्म का सम क्या होगा? फर्स्ट 17 टर्म मैं आपके लिए बनाकर देता हूँ, 1 2 3 4, कुछ इस टाइप से, A15 A16 A17। मुझे इसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक, मुझे इसका सम फाइंड आउट करना है। अच्छा, सम फाइंड आउट करने के लिए मतलब मुझे S17 फाइंड आउट करना है। S17 होगा क्या? 17/2 इंटू 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये फॉर्मूला मीन्स 17/2 इंटू 2A प्लस 16D। अब सेम वे सॉरी, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ। सो वी हैव 17 इंटू A प्लस 8D, है ना। मुझे ये चीज चाहिए। अब आगे की चर्चा करते हैं। हमें एक चीज पता है कि A1 प्लस A17, है ना, ये चीज हमें पता है कि A1 प्लस A17 किसके बराबर होगा? A2 प्लस A16, A2 प्लस A16 ये किसके बराबर होगा? A3 प्लस A15, है ना, A3 प्लस A15 एंड सो ऑन, ये कहानी चलती रही। ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे पता है ये दोनों चीजें आपस में बराबर होने वाली है और ये दोनों चीजें आपस में सेम होने वाली है। मतलब A3 प्लस A15 प्लस A7 प्लस A11, इसकी वैल्यू उसने 72 आपको दी है। अब मुझे पता है A3 प्लस A15 प्लस सेम ये A7 प्लस A11 इसी के बराबर होगा, है ना। यहाँ पर कहीं पर A7 होगा और यहाँ पर कहीं पर A11 होगा, ये दोनों भी तो इन दोनों का भी तो सम इनके बराबर होगा। मतलब मैं इसकी जगह पर A3 प्लस A15 पुट कर सकता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू 72। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ A3 plus A15 equals to 72, means A3 plus A15 equal to 36। लेकिन A3 plus A15 की वैल्यू तो A1 plus A17 के बराबर है ना। सो इसकी जगह पर ये रखा जा सकता है, मतलब ये वैल्यू सेम किसके बराबर है? A1 plus A17 के बराबर। अच्छा, ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, डन। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, तो मैं S17 का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूंगा? सेकंड वाला, n/2 इंटू A प्लस L, लास्ट टर्म इज A17, तो ये हो जाएगा 17/2 इंटू A1 प्लस A17 इज 36, है ना। ये हो गया 18। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये क्वेश्चन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एपी है जिसमें जिसकी फर्स्ट टर्म तो ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। एस के जो है वो डिनोट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स को। तो आपको ये चीज जो एस के एक्स अपॉन एस एक्स है, ये एक्स से इंडिपेंडेंट कब होगा, मतलब इसमें कब एक्स की टर्म नहीं होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, एस एन होता क्या है? एस एन होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? इन द सेम वे एस के एक्स क्या होगा? के एक्स बाई 2 इंटू 2A प्लस के एक्स -1 इंटू डी, है ना। जहां जहां पर n है वहां वहां पर के एक्स पुट कर दिया। एंड इन द सेम वे एस एक्स कितना होगा? हम कहेंगे सर x/2 इंटू 2A प्लस x-1 इंटू डी, है ना। अब मुझे इन दोनों का डिवीजन चाहिए, एस के एक्स अपॉन एस एक्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास के एक्स/2 इंटू 2A प्लस के x-1 इंटू डी, और यहाँ पर x/2 इंटू 2A
प्लस x माइनस वन इंटू डी, है ना। सो यहाँ पर x बाई टू से x बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक। सो नाउ वी हैव, ऊपर तो मेरे पास हो गया k, अच्छा ये हो गया 2a माइनस डी, ठीक, और प्लस के एक्स डी। मैंने x को अलग कर लिया जानबूझ के, क्योंकि मुझे x से इंडिपेंडेंट देखना है कब मिलेगा। और नीचे भी सेम कितना हो जाएगा, 2a माइनस डी और प्लस का dx। अब यहां से किस्सा चालू होता है, ये टर्म x से तभी इंडिपेंडेंट हो सकती है जब ये चीज गायब हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि जब ये चीज गायब हो जाएगी तो मैं x से x को कैंसिल आउट कर दूंगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x मुझे चीज मिल जाएगी। मतलब कहने का है कि अगर इस चीज को x से इंडिपेंडेंट करना है तो 2a माइनस डी को 0 बनना पड़ेगा। मतलब d को कितना बनना पड़ेगा, 2a। जिस टाइम पर d और 2a आपस में बराबर हो जाएंगे उस टाइम पर ये वाला फैक्टर और ये फैक्टर तो 0 हो गए, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इंडिपेंडेंट ऑफ x बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नोट, ये होमवर्क है आपके लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है कि अगर आपको सम गिवन है एन टर्म्स का और वो आपसे रेशियो पूछे nth टर्म का, मतलब उसने Sn आपको दिया और आपसे n टर्म का रेशियो पूछ रहा है, तो आपको n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है। मतलब जैसे यहाँ पर ये सम का रेशियो गिवन है और आपसे कह रहा है कि इसकी रेशियो ऑफ देयर ये nth टर्म होगा, इसकी nth टर्म का रेशियो कितना होगा, तो जहां जहां पर ये n रखा हुआ है यहाँ पर आप 2n माइनस 1 पुट कर देंगे, बस दैट्स इट, सिंपल। सेम रिजल्ट इसी का उल्टा, कि अगर आपको nth टर्म का सम गिवन है, अगर आपको nth टर्म का रेशियो गिवन है और आपसे सम का रेशियो जानना चाह रहे हैं, तो आपको n को रिप्लेस करना है n प्लस 1/2 से। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आपको nth टर्म का रेशियो गिवन है, आपसे सम का रेशियो जानना चाह रहा है, तो आप यहाँ पर n को रिप्लेस कर दोगे n प्लस 1/2 से। यहाँ पर भी n प्लस 1/2 से, कंफ्यूज मत होना। अगर सम का दिया है और nth का पूछे तो 2n माइनस 1, अगर आपको सम का दिया है, सॉरी nth टर्म का दिया है, सम जानना चाहता है तो n प्लस 1/2, ठीक। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कह रहा है A1 से लेकर के आगे तक जितनी भी टर्म्स हैं सब AP में है, तो और साथ ही साथ उसने आपको ये भी प्रोवाइड किया है, तो कह रहा है A6/A21 की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अगर A6/A21 में देखूं तो A6 होता है A प्लस 5D और A21 होता है A प्लस 20D। मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये मेरा टास्क है। अब उसने दिया क्या है ये जान लेते हैं। A1 से लेकर के AP इनका सम हो रहा है, तो P/2 इंटू 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D। सेम नीचे Q टर्म्स तक का सम है, सो Q/2 इंटू 2A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D, और ये किसके इक्वल है, P²/Q²। तो यहां से हम देखते हैं 2 से तो 2 कैंसिल आउट, Q से एक पावर कैंसिल आउट और P से एक पावर कैंसिल आउट। ये हो गया हमारे पास 2A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू P/Q। अब मैं ऊपर पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन लेने वाला हूँ, नीचे वाली पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन लेने वाला हूँ। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस P माइनस 1/2 इंटू डी अपॉन A1 प्लस Q माइनस 1/2 इंटू डी इक्वल्स टू P/Q। अब आप चीज समझो, मैं इस सही आदमी से कंपेयर करवाऊंगा। यहाँ पर A1 है, यहाँ भी A1 है, यहाँ पर D है, यहाँ पर D है, लेकिन यहाँ D का कोएफिशिएंट कितना है, P माइनस 1/2।
डी का कोएफिशिएंट कितना है, p माइनस 1/2, और यहाँ पर डी का कोएफिशिएंट कितना है 5, तो यहाँ से मैं p की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर लूंगा 11। इन द सेम वे a1 यहाँ पर है, a1 यहाँ पर है, d यहाँ पर है, d यहाँ पर है, तो यहाँ पर d का कोएफिशिएंट कितना है q माइनस 1/2, और यहाँ पर d का कोएफिशिएंट 20, सो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी कितनी 41। तो आपसे वैल्यू किसकी जानना चाह रहा था, वो ये वैल्यू जानना चाह रहा था, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, p बाई क्यू के, क्योंकि सही आदमी की सही आदमी से कंपेयर करना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, p इज 11, q इज 41, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, हर एक टाइप कवर की हुई है। एंड द लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट। कह रहे सपोज ऑल द टर्म ऑफ AP are natural number if the ratio of the sum of first 7 term, मतलब रेशियो किस किस का लेना है, फर्स्ट 7 टर्म का किसके साथ, टू दी सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, मतलब S11, और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 6:11। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं फिर आगे की चर्चा करेंगे। S7 कितना होता है, 7/2 इंटू 2A प्लस 6D। ठीक, S11 11/2 इंटू 2A प्लस 10D, ये 6/11 के इक्वल है। सो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस वी हैव 7 2A प्लस 6D, एंड दिस वी हैव 11 2A प्लस 10D। ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारी। 7/11, दिस वी हैव A प्लस 3D, and here we have A plus 5D equals to 6/11। now 11 से 11 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, so हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा 7A प्लस 21D इक्वल्स टू 6A प्लस 30D। यहाँ से A की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, अगर आप ध्यान से देखो तो 9D के इक्वल आ गई। ठीक, एक चीज तो हमें मिलकर तैयार हो गई कि A जो है वो 9D के इक्वल होगा। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। एंड उसने बोला जो 7th टर्म है, मतलब जो 7th टर्म मतलब S7, वो 130 और 140 के बीच में लाया करती है, मतलब 140 और 130 के बीच में लाया करती है। तो आप ये बताओ कि कॉमन डिफरेंस इन चार में से क्या हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है जी, A7 होता है A प्लस 6D, और A 9D के इक्वल है। सो दिस वी हैव 130 इंटू 9D plus 6D is less than 140. So 130 is less than 15D is less than 140. अब D आप चेक कर लो इन चारों में से इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, तो आई थिंक 9 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, बाकी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। सेशन को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट सेशन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।